हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटला क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन जीएसटी के बारे में और विस्तार से कुछ जानेंगे। जीएसटी की जो 3 टर्म्स होती है, जीएसटी काउंसिल, जीएसटीएन, जीएसटी कॉमन पोर्टल और जीएसटी की रेट्स कितनी यानी स्लैब्स कितनी होती है, जीएसटी की दरें कितनी है टैक्स की, उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जीएसटी के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा कल वाला वीडियो, तो आपको वही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके पहले उसको देख लीजिए। और ऐसे ही अनवैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही नॉलेज बार बार मिलता रहे और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर आज की क्लास को अपन जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ये सबसे ऊपर लिखा है बच्चों, जीएसटी काउंसिल क्या है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे जीएसटी कंपनी क्या होती है, जीएसटी कॉमन पोर्टल किसे बोला जाता है, और जीएसटी में टैक्स की रेट्स यानी स्लैब्स कितनी है, किस दर से किस प्रोडक्ट पर टैक्स लगता है, आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल होती क्या है? देखिए, जीएसटी काउंसिल जो एक कमेटी है, ठीक है, एक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने जब जीएसटी को लागू किया। तो एक कमेटी बनाई कि जितनी भी जीएसटी संबंधित प्रॉब्लम्स आएगी ये कमेटी देखेगी। जितनी भी जीएसटी संबंधित कुछ दिक्कत आएगी, जीएसटी के टैक्स रेट में कोई कमी वृद्धि करनी होगी, किसी पे टैक्स कम करना होगा, किसी पे टैक्स ज़्यादा करना होगा, जीएसटी को पूरा संभालना है तो एक कमेटी संभालेगी। मतलब एक गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, तो उस गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई उसके अध्यक्ष जो हैं वो भारत के जो वित्त मंत्री होते हैं, देश के जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। और जितने भी राज्य हैं अपने देश में, उन राज्यों के जो वित्त मंत्री, क्योंकि आप सभी जानते हैं राज्यों के भी अपने एक वित्त मंत्री होते हैं, तो राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो इस जीएसटी काउंसिल के सदस्य होते हैं और उन्हीं में से उपाध्यक्ष को चुना जाता है। तो जितने भी राज्य हैं अपने देश में, उन सबके, क्योंकि सभी राज्यों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि जीएसटी में सभी राज्य जब तक खुश नहीं रहेंगे तब तक उस जीएसटी के रूल्स को अपन देश में लागू नहीं कर सकते हैं। तो सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो उसके सदस्य होते हैं। और अध्यक्ष कौन होता है उनका? अध्यक्ष उनका होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। जो अभी कौन है केंद्र में वित्त मंत्री? अपने केंद्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, जो अभी इस जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष हैं। तो एक कमेटी है, अब आप सभी समझ गए, एक अध्यक्ष वित्त मंत्री होंगे और सदस्य कौन होंगे? राज्यों के वित्त मंत्री। उनमें से ही किसी एक को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा और जीएसटी की कमेटी जो है, काउंसिल जो है, ऐसे चलती रहेगी। और जीएसटी काउंसिल का मेन काम क्या है? जीएसटी पर नज़र रखना, जीएसटी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो उस प्रॉब्लम्स को दूर करना, जीएसटी संबंधित रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना और जीएसटी के टैक्स रेट को कम या अधिक करना इस जीएसटी काउंसिल का काम है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जीएसटी काउंसिल क्या है। जीएसटी काउंसिल एक जीएसटी की कमेटी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जीएसटीएन कंपनी क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ने इस जीएसटी जो है उसको पूरा ऑनलाइन किया है, यानी आपको कभी रजिस्ट्रेशन कराना तो किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप अपने सीए से मिलिए, वो आपके जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाएगा। कॉमन पोर्टल क्या है? ये कॉमन पोर्टल होता है जीएसटी की वेबसाइट। जीएसटी की वेबसाइट को ही बच्चों जीएसटी कॉमन पोर्टल कहा जाता है। आप ध्यान दीजिए, जीएसटी की भी वेबसाइट क्या है? www, ध्यान दीजिए, जीएसटी की वेबसाइट www.gst.gov.in। ये जीएसटी की अभी वेबसाइट है, ऑथोराइज्ड वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, www.gst.gov.in। अगर आप ये इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो जीएसटी कॉमन पोर्टल पे आपको ले जाएगा, वही वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे ले जाएगा। और उस वेबसाइट की, यानी जीएसटी कॉमन पोर्टल की उस वेबसाइट की देखरेख कौन करता है? जीएसटीएन करके कंपनी बने गवर्नमेंट ने, वो इसकी पूरी देखरेख करती है। ये एक नेटवर्किंग कंपनी है, नाम इसका जीएसटीएन का मतलब होता है नेटवर्क, यानी जीएसटी नेटवर्क नाम से कंपनी बनाई गवर्नमेंट ने। वो कंपनी पूरी वेबसाइट पर नियंत्रण रखती है। अगर वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम सारी तो उसको दूर करती है और रजिस्ट्रेशन लेना देना सब कुछ ये कंपनी संभालती है। तो इस पूरी कंपनी बनाया, कंपनी अधिनियम जो अपना है 2013, कंपनी एक्ट 2013, उसके अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन करके कंपनी बनाई गवर्नमेंट ने और वो कंपनी ही इस जीएसटी कॉमन पोर्टल को यानी वेबसाइट को संभालती है। तो आप समझ गए जीएसटीएन क्या है? कंपनी है, जीएसटी नेटवर्क जिसे कहा जाता है। और जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या होता है? जीएसटी की वेबसाइट है जिसपे अपन सारा काम ऑनलाइन करते हैं, टैक्स पे करना, रजिस्ट्रेशन कराना, सब कुछ ऑनलाइन होता है जीएसटी में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, जीएसटी टैक्स रेट के बारे में अपन जानते हैं। जीएसटी जो टैक्स रेट होती है वो 4 प्रकार की टैक्स रेट होती है, 4 प्रकार की स्लैब होती है जीएसटी में। तो पहली स्लैब यानी पहला टैक्स की दर है 5%। कुछ प्रोडक्ट पे 5% टैक्स लगता है, कुछ प्रोडक्ट पे आपके 12% टैक्स लगता है, 5, 12, फिर 18% और फिर 28%। ध्यान दीजिए, 4 स्लैब है, 5, 12, 18, 28, 4 प्रकार की स्लैब है गवर्नमेंट ने रखी है। जो प्रोडक्ट सभी व्यक्तियों के काम आते हैं लगभग, उनको तो गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया है। जैसे आपके दूध वगैरह, आटा वगैरह, इनको क्या किया गवर्नमेंट ने? बिल्कुल टैक्स फ्री किया है, जो सभी के काम आता है। गुड़ वगैरह, ठीक है, इनको गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसके बाद 5% में उनको रखा है जो लगभग सभी के काम आता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उनको 5% में रखा है। चाय, कॉफ़ी, आपके
चाय कॉफ़ी वगैरह को इनमें रखा गया है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। और 12% में किसको रखा गया है? 12% में आपके काजू बादाम वगैरह ऐसे प्रोडक्ट हैं उनको रखा गया है। 18% में उनको रखा गया है टूथपेस्ट वगैरह, साबुन, आपके हेयर ऑयल, इनको 18% टैक्स की दर में रखा गया है। और 28% उन पर लगता है जो कंज्यूमेबल गुड्स है, जो बहुत महंगी वस्तुएँ हैं, जैसे बाइक वगैरह है, आपकी सीमेंट वगैरह है, तो उन पर 28% टैक्स रखा गया है। ऐसे बच्चों हज़ारों प्रोडक्ट जो है अभी मार्केट में चलते हैं। अब अगर अपन इनको याद करेंगे कि कौन किस में जा रहा है, तो फिर इनको एक बार याद तो करेंगे, अपन याद कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी चाहे तो उनकी टैक्स की रेट बदल सकती है। जैसे कि इसको 12% से उठा के 5% में ले लिया, 5% से उठा के उसको 18% में ले लिया। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना एग्जाम में, तब आपको क्या करेगा, वो टैक्स की रेट जो है क्वेश्चन में ही देगा कि ये जो प्रोडक्ट है सेल परचेज हो रहा है, इस पर टैक्स की रेट ये है। आपको टैक्स की रेट सभी प्रोडक्ट पर याद नहीं करनी है, क्योंकि हज़ारों प्रोडक्ट है। पहली बात तो ये आप याद नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि अगर याद कर भी ली तो गवर्नमेंट दूसरे ही दिन बदल दे। जैसे अभी मैं नाम बता रहा था, अब ये मैं नाम तो बता दिए, लेकिन क्या पता गवर्नमेंट इनको वापस कल ही बदल दे। फिर आप कहेंगे सर आपने तो गलत बताया था, ये तो गवर्नमेंट ने टैक्स की रेट इस पर कम कर दी। तो कम ज़्यादा गवर्नमेंट करती रहती है, इसलिए अपने को याद नहीं करना। अगर मैं एग्जाम के हिसाब से बताऊँ तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में आपको टैक्स की रेट देगा, आपको उस प्रोडक्ट पर उतना ही टैक्स लगाना है। लेकिन मैंने थोड़ा याददाश्त के लिए, थोड़ा दिमाग में रखने के लिए मैंने बताया कि कौन से प्रोडक्ट पर कितनी रेट है। ठीक है बच्चों, तो 4 स्लैब होती है, 5, 12, 18, 28। और जो प्रोडक्ट सभी के काम आते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स हैं, उन पर टैक्स फ्री भी किया गया है कुछ प्रोडक्ट्स को। तो ये है आज अपन ने इस वीडियो में अपन ने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा, जीएसटी काउंसिल, जीएसटीएन कंपनी, जीएसटी कॉमन पोर्टल और जीएसटी में टैक्स की रेट्स। इसके बाद अपन आगे की वीडियोस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो बने रहिए कोटड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और काफ़ी कुछ इसमें आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।